स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है अनुपात क्या होते हैं और समानुपात क्या होते हैं। बहुत अच्छा समझ में आएगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और मैंने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर ऐसे करके मैंने सारे चैप्टर को और मैंने डाल दिया है। प्रश्नावली के अकॉर्डिंग मैंने डाला है और हर प्रश्नावली से मैंने बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व भी कराया है। आप उनको जा करके देखिएगा और अच्छे ढंग से बाकी एक दो प्रश्न और रहेंगे, उनको अच्छे ढंग से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ए टू जेड समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है। देखिए, अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। तो इनको सीधा अपने भाषा में हम लोग समझते हैं। रेशियो का मतलब क्या है, अनुपात का मतलब क्या है। मान लीजिए इसका नाम ए व्यक्ति है और इसका नाम क्या है, बी व्यक्ति है। अब मेरे पास 6 लड्डू है। मान लीजिए कितना लड्डू है, 6 लड्डू है ना। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए ये मेरे पास, ये देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है हमारे पास। रेशियो का सीधा मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा। कि कितना हिस्सा कितने व्यक्ति को मिला, ठीक है। और इनको दूसरे एक और वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं, इनको कहते हैं बच्चों हम लोग टुकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? टुकड़ा। इनको इंग्लिश में कहते हैं पीस कहते हैं, राइट ना। हम लोग बोलते हैं जनरली अपने लाइफ में पीस। इनको कहते हैं हम लोग शेयर। बोलते हैं ना, कितना शेयर किया आपको अपने फ्रेंड ने, आपने जो लाया था, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हिस्सा होता है। क्या रेशियो का मतलब सीधा मीनिंग क्या होता है? हिस्सा, या फिर क्या होता है? टुकड़ा होता है। इसका मतलब ये है, हमेशा मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा, कहीं लिखा रहता है ए अनुपात क्या लिखा रहता है, मान लीजिए बी लिखा हुआ है, राइट ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिख दिया है 6, तो इनका अनुपात क्या होगा? हमेशा याद रखना एक बात, जब अनुपात को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर अनुपात को हम लोग डिवाइड में लिख सकते हैं। क्या में लिख सकते हैं? डिवाइड में लिख सकते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं ए अनुपात जो बी है उनको लिख सकते हैं ए बाई बी लिख सकते हैं, राइट ना। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं 3 बटे कितना लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। यहाँ ये दिमाग लगाएंगे कि ये जो 3 है वो किसका मान है हमारे पास? ए का मान है। मतलब ए को 3 गुना मिला होगा और जो बी है उनको कितना गुना मिला होगा? 6 गुना मिला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो हमारे पास जो राशि होंगे, कितना हिस्सा किसको मिला, यही बताने के लिए आया हमारे पास रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप रेशियो के पार्ट को मत छोड़िएगा, ये हमारे लाइफ में भी यूज होते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, राइट ना। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इनको दोनों को हम लोग मर्ज करते हैं, मतलब इनको ऐड करते हैं, तो 6 दिन कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना का मतलब ये हुआ, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए अपॉन, लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इनको, ए का मान कितना दिया है हमारे पास? 3 दिया है, और बी का मान हमारे पास कितना दिया है? 6 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 9 गुना कुछ कुछ चीज था, लड्डू था मान लीजिए, ठीक है, जिसमें से 3 गुना लड्डू ए को मिल गया और उसमें से 6 गुना लड्डू किसको मिल गया? बी को मिल गया। मतलब टोटल 9 गुना था। 9 गुना में से 3 गुना हमको मिल गया ए को और 6 गुना मिल गया किसको? हमारे पास बी को मिल गया। यही हमारे पास होता है रेशियो। अब एक आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, आप बहुत अच्छे ढंग से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, मान लीजिए मेरे पास लिखा है ए अनुपात मेरे पास बी लिखा है, जिसका मान दिया है मान लीजिए 3 अनुपात कितना लिखा है मेरे पास? मान लीजिए 6 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है बी रेशियो, यहाँ पर सी, इसका जो वैल्यू दिया है, मान लीजिए 4 वैल्यू कितना दिया है मेरे पास? 8 दिया है, मान लो, है ना। तो यहाँ पर पूछा यह गया है कि ए अनुपात बी का वैल्यू इतना है और बी अनुपात सी का वैल्यू इतना है, तो बताइए मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू हमारे पास क्या होगा? इनको आपको बताना है। तो कैसे हल करेंगे इनको? सीधा एक फंडा याद करिएगा, मेरी बातों को अच्छे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम सिंपल लिखेंगे ए अनुपात क्या लिख लेते हैं? बी लिख लेते हैं, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना है? सी। मतलब ए अनुपात बी अनुपात क्या ज्ञात करेंगे? सी ज्ञात करेंगे। जानते हैं ए का मान कितना दिया है मेरे पास? 3 दिया है, यहाँ पर मैंने 3 रख दिया। बी का वैल्यू कितना दिया है मेरे पास? 6 दिया है, राइट ना। अब यहाँ पर एक बात देखते हैं, बी का वैल्यू फिर कितना दिया है मेरे पास? 4 दिया है, तो यहाँ पर बी के नीचे में मैं लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ। सी का वैल्यू कितना दिया है मेरे पास? 8 दिया है, तो इनको मैंने सेम ऐसे लिख दिया। अब एक बात मेरी ध्यान रखना, जो यहाँ पर संख्या दिया है उनको सेम आगे खिसका दीजिएगा। तो यहाँ पर ये अनुपात में कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा।
वैसे ही यहाँ पर 4 का जो वैल्यू है उनको भी आगे खिसका के ले आना है, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर दूं, ध्यान रखिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। देखो ए अनुपात बी का वैल्यू 3:6 दिया है, बी अनुपात सी का वैल्यू कितना दिया है मेरे पास, बोलिए जरा। 4 अनुपात कितना दिया है, 8 दिया है। बी के नीचे में मैंने 4 लिख दिया और सी के नीचे में कितना लिख दिया मैंने, 8 लिख दिया। जो यहाँ पर संख्या दिया रहेगा उनको हमको आगे खिसका देना है, तो इसको आगे खिसकाएंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 हो जाएगा। अब ये जो संख्या दिया है उनको हम लोग सामने खिसका देंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, अब इसके पास मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के बीच में और वो संख्या को हम लोग लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 4 दिए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 8 छक्के कितना हो जाएगा बताइए जरा, 8 छक्के 48 हो जाएगा। मतलब ये ए का अनुपात हुआ, ये बी का अनुपात हुआ और एक किसका अनुपात हुआ मेरे पास, सी का अनुपात हुआ। आई मीन ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ए बी और सी हम कैसे निकालें, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो और कुछ एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ दे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास मान लो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, मान लीजिए मेरे पास 8 है और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 4 है और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास क्या है, 12 है, मान लो, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ए अनुपात बी का मान कितना दिया है मेरे पास, ए का मान मेरे पास 2 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। बी का जो मान दिया है वो मेरे पास कितना दिया है, 8 दिया है। और यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी का जो मान है यहाँ पर कितना दिया है मेरे पास, 4 दिया है। और जो सी का मान है यहाँ देख सकते हैं वो कितना लिखा है मेरे पास, 12 लिखा है। अब इसको हम सेम टू सेम हल करेंगे। देखो कैसे हल करेंगे जरा। यहाँ पर जो संख्या होगा उनको सामने ले आएंगे, यहाँ 4 ले आएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास संख्या होगा, जैसे यहाँ पर 8 होगा तो इनको सेम टू सेम यहाँ ले जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। मतलब ए बी और सी का अनुपात कितना होगा मेरे पास। आई मीन मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा परिभाषा भी आपको बता देता हूँ। देखो क्या लिखा है, देखो रेशियो का मीनिंग जानना आपको जरूरी है। दो राशियों के अनुपात से यह व्यक्त होता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुना है। एक जो राशि है वो दूसरी राशि से कितना गुना है, वो होता है हमारे पास क्या होते हैं, अनुपात होते हैं, मतलब रेशियो। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है, ओके। अब यहाँ पर एक बात और है, यह राशि क्या बताते हैं, यह राशि दो अनुपातों के बीच को क्या करते हैं, यह राशि के बीच की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब यह समानुपात क्या चीज होते हैं, देखो ये हमारे पास रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या है, हमारे पास अनुपात है। मान लीजिए मेरे पास ये ए अनुपात बी है, इसका वैल्यू ऐसा दिया है मान लीजिए, है ना। और दूसरा है, और इसको हम लोग एक और लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर समानुपात है और ये सी अनुपात क्या है मेरे पास, मान लीजिए डी है। और यहाँ पर मैंने लिखा कि 4 अनुपात कितना लिख दिया, मान लीजिए मेरे पास कितना लिख दिया मैंने, 8 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि आपस में ये जो अनुपात है इसको लिख सकते हैं ए बटे बी और इसको लिख सकते हैं सी बटे क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर ए का जो वैल्यू दिया है 3 दिया है, अब बी का वैल्यू 6 दिया है और यहाँ पर सी का वैल्यू मेरे पास 4 दिया है और डी का वैल्यू कितना दिया है मेरे पास, 8 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपस में जो रेशियो के जो तुलना कर रहे हैं, मतलब बराबर कर रहे हैं, उसको हम लोग व्यक्त करते हैं समानुपात से। क्या से, समानुपात से। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो ये इसके कितना गुना है बताइए, 2 गुना है। तो ये इसके कितना गुना हो जाएगा, हमारे पास 2 गुना। 2 गुना का मतलब 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरे पास, 8। मान लो ये जो 6 है, ये मेरे पास जो 6 है ये कितना गुना है 3 के, तो 2 गुना है। वैसे अगर प्रश्न ये पूछे जाए कि ये 4 कितना गुना होगा हमारा डी का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों मेरे पास कितना हो जाएगा, 8। मतलब 3 का 2 गुना 6 और 4 का 2 गुना हमारे पास हो जाएगा कितना, हो जाएगा 8। मतलब कुछ भी दिया रहेगा वैल्यू उसको आपको फिल कर देनी है। तो ये हमारा सिंपल से परिभाषा है, एकदम ज्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, ठीक है। आपके 10th क्लास में उतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा गया है, आपको सिंपल पूछा गया है, उसी को हम बताएंगे। तो
तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 5.1 की ओर आगे बढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 5.1 के पहले प्रश्न हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए पहले प्रश्न क्या है। देखो, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र ने 25 गेंद में 19 रन बनाया। कितना गेंद में? 25 गेंद में 19 रन बनाया, ठीक है। और दूसरा जो व्यक्ति था बना करके आउट हो गया। अब महेंद्र, देखो महेंद्र ने क्या किया, 20 गेंद में कितना रन बनाया? उन्होंने 14 रन। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख पाएंगे, जगह थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर 14 रन बनाया, ठीक है। खेल करके बेचारा क्या हो गया, आउट हो गया। वैसे देखते हैं रविंद्र ने कितना गेंद में कितना रन बनाया? 15 गेंद में 9 रन बनाया। तो बताइए सबसे ज्यादा रन किस व्यक्ति ने बनाया? ऐसा हमारा सवाल है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो प्रश्न को यहाँ पर मैंने उत्तर के फॉर्म में लिखा है, हल के फॉर्म में। देखो, बल्लेबाज है, गेंद है, रन और गेंद का क्या है, अनुपात है मेरे पास। धीरेन्द्र ने 25 गेंद में कितना रन बनाया? 19 रन। लिख सकते हैं इनको 19 बटे कितना लिख सकते हैं हम लोग? 25 लिख सकते हैं। अब महेंद्र ने 20 गेंद में कितना रन बनाया? हमारे पास 14 रन बनाए। तो यहाँ पर हम लोग 14 रन कैसे लिख सकते हैं? 14 बटे क्या लिख सकते हैं? 20। और यहाँ पर है रविंद्र ने 15 गेंद में कितना रन बनाया? 9 रन बनाया। मतलब 9 बटे लिख सकते हैं इनको, मैं 15 लिख सकता हूँ। ये 15 है ना, सॉरी। ये रविंद्र ने 15 गेंद में कितना रन बनाया? 9 रन। तो इसको 9 बटे लिख सकता हूँ मैं 15। जैसे हम एग्जाम दिलाते हैं तो ऐसा होता है ना कि हम मान लीजिए 40 नंबर का पेपर है या 50 नंबर का पेपर है, तो उनमें जो नंबर पाया रहता है उनको ऊपर में दर्शाते हैं, और जो टीचर रहते हैं ना तो जितना नंबर में पाया है उनको नीचे में दर्शाते हैं, राइट ना। जैसे मान लीजिए मुझे 50 नंबर में कितना नंबर मिल गया? मान लीजिए मुझे 45 नंबर मिल गया, ठीक है। तो इनको मैं कैसे लिखूंगा? 45 बटे कितना लिखूंगा? 50 लिखूंगा। ऐसे यहाँ पर रूप है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देखते हैं जरा। अब इससे पता नहीं चल रहा है कितना रन किसको कितना बनाया है। अब यहाँ पर एक बात है, सबसे अधिक रन ज्ञात करने हेतु गेंद की जो संख्या है उनको बराबर करना पड़ेगा। अर्थात देखो यहाँ लिखा है 25, 20 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 300 है। आप निकाल सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब यहाँ पर जो पहला व्यक्ति था इसका नाम था धीरेन्द्र, दूसरा महेंद्र, तीसरा क्या है हमारा? रविंद्र है। तो पहले हर को समान करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ एक बार और लिख देता हूँ 19 बटे 25, और यहाँ पर 14 बटे कितना लिख दूंगा मैं? 20, और यहाँ पर 9 बटे लिख सकता हूँ मैं कितना लिख सकता हूँ? 15 लिख सकता हूँ, ओके। अब यहाँ पर वो क्या संख्या लूं जिसका मैं गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिल जाए? 300 मिल जाए, ठीक है। क्योंकि हमको सबके जो हर है उसको समान करना पड़ेगा, 300 करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने 10 यहाँ लिया तो 10 पे लूंगा तो 250 हो जाएगा, तो 10 नहीं लेकर के 12 लूंगा, ठीक है। तो दोनों संख्या को हम लोग ऊपर और नीचे में रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? नीचे में तो हो जाएगा ये 300 हो जाएगा, ओके। लेकिन जो ऊपर में मान होगा वो कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे आपस में तो 200 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या संख्या लूं जिनका 20 के साथ गुणा करूं तो हमको 300 मिले? तो मैं 15 ले सकता हूँ। 15 दूनी कितना होता है? 30। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 30, एक शून्य और बढ़ा देते हैं, एक शून्य लगा है तो ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे इनका भी 15, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 210 हो जाएगा, ठीक है। आप गुणा कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कितना संख्या लूंगा तो मैं 20 ले लूंगा। तो यहाँ पर मैंने 20 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी यहाँ पर भी हो जाएगा 30, एक शून्य बढ़ा लेंगे कितना हो जाएगा? 300। ऊपर कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और एक शून्य बढ़ा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 180। अब आपको समझ में आ रहा होगा, 300 में 228 बनाया, 300 में 210 बनाया, 300 में 180 बनाया। मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि सबका जो नीचे का मान है वो बराबर है। बराबर हो गया तो आप देख के आकलन कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाया। तो मुझे लगता है ये पहला व्यक्ति इसने सबसे ज्यादा रन बनाया। मतलब यहाँ नीचे में लिखिएगा आप लोग, यहाँ पर धीरेन्द्र ने सबसे ज्यादा रन बनाया। धीरेन्द्र ने ज्यादा रन क्या किया? बनाया। आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? धीरेन्द्र ने, क्योंकि उसने 300 में 228 बनाया। लेकिन इसने देखिए, इसका नाम था महेंद्र। महेंद्र ने क्या किया? 300 में कितना रन बनाया? 210। और लास्ट है हमारे पास रविंद्र। रविंद्र ने 300 में कितना बनाया? 180 बनाया। आई होप ये हलवा हलवा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है।
तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न को भी बना के देख लेते हैं 5 दशमलव पहला प्रश्नावली का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग दूसरा प्रश्न को भी देख लेते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। बहुत ईजी है, आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए लिखा है, देखो क्या लिखा है, 100 मीटर की दौड़ में राम ने क्या किया, 100 मीटर जो दौड़ रहा था उसमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए जा रहा था और श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ देता है, उनको पीछे छोड़ देता है। ठीक है, तो बताइए श्याम की गति क्या थी। देखो 100 मीटर दूरी में दौड़ने के लिए भाग लिया कौन, राम और श्याम। तो क्या किया राम ने, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए गया और क्या किया उन्होंने, श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दिया। तो श्याम की गति हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये तो हमारा राम का गति पता है हमको, ठीक है, लेकिन श्याम की गति मालूम नहीं है, उन्हीं को हमको ज्ञात करना है। प्रति घंटा में श्याम कितना उनका स्पीड है वो दौड़ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हल क्या है। राम की जो गति है वो 12 किलोमीटर पर घंटा है, अर्थात 60 मिनट में 12,000 मीटर की दूरी को तय करता है। अर्थात आप जानते ही होंगे कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पर मैंने जो घंटा है, जो समय है, उनको मिनट में कन्वर्ट कर दिया और जो किलोमीटर है, ठीक है, उनको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, हजार में। मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 12 किलोमीटर बराबर कितना हजार किलोमीटर, कितना हजार मीटर हो जाएगा, 12,000 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 100 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा राम को। यह राम का बात चल रहा है, तो इनको कैसे हल करेंगे, 60 अनुपात कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना दूरी कितना है हमारे पास, 12,000, लेकिन ये कितना दूरी तय कर रहे हैं, 100 मीटर की दूरी है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये दोनों गुणा होके कितना हो जाएगा हमारे पास, 6,000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 मीटर हो जाएगा। तो एक तो हमको मान मिल गया 1/2 मीटर। अब यहाँ पर देखते हैं, चूंकि जो राम है वो 100 मीटर की दौड़ को 1/2 मिनट में क्या करता है, तय करता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे श्याम का क्या कहना है, 1/2 मिनट में 95 मीटर की दूरी को तय किया। अब 95 क्यों, क्योंकि उनको 5 कदम पीछे की ओर छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ लिखा है 5 मीटर पीछे की ओर छोड़ देते हैं। मतलब अभी कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 ना होकर के कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 60 मिनट में तय की गई दूरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये 95 किसका मान है, ये श्याम का मान है। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 क्यों लिखा, इस मान को हमने लिखा है 1/2 हमारे पास मिनट में। ठीक है, अब यहाँ पर कितना में देख रहे हैं हम लोग, 60 मिनट में, है ना। तो यहाँ पर जो 60 वैल्यू आ गया, अब क्या करेंगे, इनको हर में इसको गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। मतलब 95 बटे कितना हो जाएगा, 95 गुणा 2 हो जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा 60। सबको गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास 11,400 मीटर हो जाएगा। अब ये 11,400 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 11.4 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से श्याम दौड़ रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो डियर स्टूडेंट कैसा लगा मेरा क्लास, आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग प्रश्न को बना सकते हैं। 1-2 प्रश्न और जो बचे हैं उनको आप बना के देखिएगा। ठीक है, कॉपी पेन साथ में रखिएगा ताकि आप उनको नोट डाउन करते हुए प्रैक्टिस करते हुए बना सकें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, 5.3 के तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या दिया है देखते हैं जरा। देखो पृथ्वी पर खारा पानी का परसेंट कितना है देखते हैं जरा, 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है। ठीक है, ये हमारा खारा पानी। दूसरा हमारे पास जो साफ पानी है वो कितना दिया है, 1386 मतलब 1386 मिलियन घन किलोमीटर है। तो बताइए पृथ्वी पर जो खारा पानी है और जो साफ पानी है उनका अनुपात क्या है, उनका परसेंटेज क्या है, उनको हमको चेक करना है बस। देखो जो प्रश्न में दिया है उनको मैंने छापा है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे मैथ्स का, बाकी ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। देखो क्या लिखा है, पृथ्वी पर खारा पानी कितना है आप जानते हो, प्रश्न में दिया है। ठीक है, और पृथ्वी पर साफ पानी कितना है देख सकते हैं आप, कितना लिखा है बताइए, 1386
मिलियन घन किलोमीटर है। साफ और खारा पानी का अनुपात देखेंगे। क्यों? साफ पानी का मात्रा कम है, खारा पानी का मात्रा समुद्र में क्या है, ज्यादा है। तो जो ज्यादा है उनको नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे रख दिया, और जो हमारे पास जो साफ पानी है उनको ऊपर रख दिया। ये कितना है? 1386 है यहाँ पर। और हमारे पास नीचे कितना दिया है यहाँ पर? 38,200 कितना दिया है? 14 दिया। मैंने क्या किया है? इनको हाफ किया है। इनको हाफ करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसको हाफ करेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इनको फिर डिवाइड करेंगे तो ये 7 बटे कितना हो जाएगा? 193 हो जाएगा। इसका अनुपात हम लोग लिख सकते हैं 7 अनुपात कितना लिख सकते हैं? 193 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अनुपात में साफ पानी व खारा पानी का कुल भाग कितना है? तो 7 हमारा जो भाग है वो क्या है? हमारा साफ पानी है। और 193 जो भाग है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? हमारा 200 हो जाएगा, जिसको मैंने आपको शुरू के वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, साफ पानी का परसेंट निकालेंगे, कितना प्रतिशत होगा? 7 बटे 200 लिखेंगे। और वो कितना में देख रहे हैं हम लोग? 100% में निकालते हैं कोई चीज को, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? इनको डिवाइड करेंगे, देखो 100 एकम ये कट जाएगा, 100 एकम 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200। तो 7 बटे कितना हो गया? 2। इनको डिवाइड करेंगे आपस में तो 3.5% निकल के आ जाएगा। खारे पानी का प्रतिशत देख सकते हैं यहाँ पर, इनको भी 100 एकम 100 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200। तो 193 बटे मैं कितना लिखूंगा? 193 बटे कितना लिखूंगा? 2। डिवाइड करेंगे आपस में बच्चों तो ये कितना हो जाएगा? 95.5% हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ साफ पानी का जो परसेंट है 3.5% है, और खारा पानी का जो परसेंट है 96.5% है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।